Morning, dear student. Welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 गुफाओं की कला का पेज नंबर 34 का आधा भाग पढ़ लिया था। अब आज हम इस वीडियो में उसके आगे पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की जो प्रचारक है उसके द्वारा क्या है, अजंता की गुफाएं जो बनाई गई हैं वो सबसे अच्छी यानी सर्वोत्कृष्ट ये बनाई गई हैं। और ये अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। और इसमें क्या है, बहुत अच्छी नक्काशी की गई है और इसमें बहुत बौद्ध भिक्षु हैं, उनके निवास स्थान बनाए गए हैं और उपासना गृह भी हैं और बुद्ध की प्रतिमा भी बनाई गई है। और यहाँ का वातावरण बहुत पवित्र है। और इसके बाद अजंता की गुफाएं हैं जो इस प्रकार निर्माण की गई है कि प्राकृतिक उसमें स्वतः ही पहुँचते हैं। जैसे सूर्य वहाँ पे स्वतः ही पहुँचता, उजाला मतलब वहाँ पे दिखाई देता है। इस प्रकार वहाँ पे बनाई गई है। और अजंता की गुफाओं की जानकारी पहले किसी को नहीं थी, परंतु एक बार वहाँ पे अंग्रेजों की सेना की टुकड़ियाँ थी, लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे पहरेदारी कर रहे थे, गश्त लगा रहे थे, तो उन्होंने देखा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे क्या है कि उसके पश्चात है ना, अंग्रेजों के यानी देखने के पश्चात, अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ी के देखने के पश्चात, तो उसके पश्चात अनेक शोधकर्ताओं इतिहासकारों ने भारत की इस प्राकृतिक चित्र गैलरी के रहस्य की खोज करने में यथेष्ट रुचि ली। यानी उसके बाद किसने, ये वहाँ के जो शोध करता है तो किसी के खोज करते हैं, उन्होंने क्या की और इतिहासकारों ने ये प्राकृतिक चित्र को देखने की क्या की, खोज करने में पूरा यानी रुचि दिखाई। महायान पंथ के अनुयायी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजन में विश्वास रखते हैं, जो महायान पंथ को मानने वाले जो कि मूर्ति पूजन पे विश्वास करते हैं, कला और सौंदर्य का यह विलक्षण उदाहरण, जहाँ एक ओर बुद्ध के शिष्यों की अनन्य भक्ति का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी यहाँ पे जो कौन थे कि बुद्ध को मानते थे, जो बुद्ध के शिष्य के, तो वो इसका यानी अनोखा उदाहरण ये गुफाओं का प्रस्तुत करता है। और ये वह वहाँ कला के प्रति उनकी रुचि परक और सौंदर्य परक दृष्टि का प्रमाण भी देते, यानी वो ये प्रमाण देते हैं या ये साक्ष्य देते हैं कि वह उस समय कितनी कला थी और अभूतपूर्व देखने लायक यानी कला, उसका उदाहरण ये गुफाएं प्रस्तुत करती हैं। अब औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं हैं। इसके बाद ये तो अजंता की गुफाओं का वर्णन हो गया। अब औरंगाबाद के से लगभग 30 किलोमीटर दूर किसकी गुफा है, एलोरा की। एलोरा की गुफाएं इन ऐतिहासिक गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक निधि की संज्ञा दी गई है। तो किसकी संज्ञा दी गई है, राष्ट्रीय स्मारक। और गुफाओं की कला की सर्वोत्तम उदाहरण और प्रतीक रूप में इनका उल्लेख किया गया है। यानी कि गुफाओं की जो कला है उसको सबसे अच्छा उदाहरण और सबसे प्रतीक चिन्ह यानी कोई निशान के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया है। एलोरा की गुफाओं में चट्टानों को काटकर
हिंदू मंदिर और विहार और जैन मठ निर्मित किए गए हैं ना। हिंदू मंदिर निर्मित किए गए हैं और विहार और जैन मठ जो धार्मिक समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरण है। धार्मिकता का सबसे अच्छा उदाहरण है कि उस समय भी लोग यानी धर्म को मानते थे। 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य भारत कला के उच्चतम शिखर पर तो था ही, सर्वधर्म संभाव का विलक्षण उदाहरण भी था। यानी कला की वो सर्वोच्च शिखर पर था 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में भारत, और वो धर्म को भी बहुत मानता था। इन गुफाओं में बौद्ध गुफाएं सबसे पुरानी और उनमें मुख्य विहार थी। यानी इन गुफाओं में क्या है, जो बौद्ध गुफाएं थी वो सबसे पुरानी थी, और उसमें क्या थे, सबसे पुरानी और जिसमें मुख्यतः विहार थे। ठीक है, जहाँ विहार मतलब होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते हैं, उनको कहते हैं विहार। अब इनमें निवास के अतिरिक्त बुद्ध, बोधि सत्व और बुद्ध के अन्य अवतारों की सुंदर प्रतिमा, यानी उनके वहाँ पे क्या है, बुद्ध के कई अन्य अवतारों की भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इन गुफाओं की नक्काशी और मूर्तियाँ इस प्रकार की है कि वे पत्थरों के स्थान पर लकड़ी की बनी प्रतीत होती। वहाँ की यानी प्रतिमा की नक्काशी इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है लकड़ी की बनी हुई। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए